अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सामईन, ये जो तस्वीर आपको मोबाइल के स्क्रीन में नज़र आ रही है, ये किस लड़की का फ़ोटो है और ये लड़की कौन है, इस लड़की के साथ में क्या हुआ? मेरे दोस्त, बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। आप इस वीडियो को ज़रूर समाप्त करें। आपकी वजह से कितने लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो इस रास्ते पे अपना कदम रख चुकी हैं। तो मेरे दोस्तों, आप जरूर इस पूरे वीडियो को जरूर देखें, बीच में कहीं भी स्किप ना करें। इम्तियाज जलील साहब ने क्या बयान दिया और लड़की का भी बयान आगे है। आप वीडियो को छोड़कर ना जाए, पूरी वीडियो आप देख ले, उसके बाद मैं फिर आपसे कुछ बातें करूंगा। आइए आप पहले वीडियो समाप्त करें। एक छोटी बहन है जो घर में कुछ नाइत्तेफाकी हुई थी, थोड़ी नाराजगी हुई थी, तो ये बच्ची घर से निकली और रेलवे स्टेशन से ये अपने रिश्तेदारों के पास जाने के लिए, परभनी जाने के लिए रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंची। बात किए कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं करके, और बात करने के बाद इसको पानी पिलाने के बहाने उन्होंने कुछ पानी पिलाया और इसके बाद ये लड़की जो है ये गुनूदगी में आ गई, एक तरीके के नशे की हालत के अंदर आ गई। और जब इसकी आंख खुली तो ये बंबई में थी। बंबई में कुछ दिन ये दोनों मियां बीवी ने इसको रखे। ये जैसे ही घर जाने की बात करती, इसको फिर पानी पिलाया जाता और वो पानी पिलाने के बाद है तो फिर ये गुनूदगी की हालत के अंदर आ जाती। तो लगातार इसको जब जब भी ये घर जाने की बात करती तो इसको कुछ पिलाया जाता और इसके बाद ये लड़की को फिर मुंबई से इंदौर लेकर गए। मुंबई से एक और महिला इनके साथ जुड़ी, यानी कि 2 महिला 1 पुरुष हो गए। फिर इंदौर से इसको उज्जैन लाया गया, मध्य प्रदेश में, और उज्जैन के बाद इसको मोरका लाया गया। मोरका जो मध्य प्रदेश के अंदर ही है, गांव का नाम है मोरका। और वहां पर इस लड़की को 1.5 लाख रुपए में बेच दिया गया। बेचने वाला जो था उसकी तस्वीरें भी हमारे पास आ चुकी है, जो मैं आपको ऑनलाइन में भेजूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है तो उसका प्रिंट निकालना हमारे लिए दिक्कत हो रहा था। जिसने खरीदा वो लोगों ने इसको रखे और एक तरीके से जो बंधक बनाकर रखते हैं वैसा बंधक बनाकर रखा गया। इस लड़की के साथ हिंदू रीतो रिवाज के हिसाब से शादी कराई गई। इसके हाथ में लाल तागे बांधे गए। दोनों भी, अगर आप इस बच्ची की पहली तस्वीर अगर आप देखेंगे, और जब ये बाहर बाद में छूटकर जब आई, कब आई ये बच्ची और कैसे आई? हमारे नंदुरबार के जिला अध्यक्ष है, उन्हें यह जानकारी मिली कि एक औरंगाबाद की एक बच्ची यहां पर मोरका में आई हुई है और उसको बेचा गया है करके। उन्होंने फौरन मुझे कांटेक्ट किया। मैंने कांटेक्ट करने के बाद बच्ची कौन है, कहां की है, कहां रहती है करके, तो हमने कांटेक्ट करने के बाद हमको उस बच्ची का घर का एड्रेस मिला। हमने उस बच्ची के घर वालों से कांटेक्ट किया। रात में 10 बजे मुझे ये जानकारी मिली थी कि ये बच्ची यहां पर मोरका में है, और रात में 1 बजे हमने उनके घर वालों को ढूंढा। घर वालों को ढूंढकर हमने उनसे पूरी जानकारी हासिल किए। पता चला कि घर वाले लगातार उसे ढूंढते रहे, पुलिस में कंप्लेन नहीं कराए, इस डर से बहुत ही करीब ये है, बाप बहुत बूढ़ा है, मां बहुत बूढ़ी है, कि हमारे ऊपर कुछ आ जाएगा। तो दुनिया भर के रिश्तेदारों के पास ढूंढते रहे, नहीं मिला। फिर रात में 1 बजे जब हमने उनको बुलाए, 1 बजे बुलाने के बाद उनसे पूरा डिटेल्स हमने हासिल किए,
तो हासिल करने के बाद पता चला कि उस दिन बच्ची गुस्से में थी, कुछ मामला हुआ था घर के अंदर। वो बच्ची बोली कि मैं चले जा रही हूँ, उनका रिश्तेदार कोई परभनी के अंदर रहते हैं, रेलवे स्टेशन के ऊपर गई और वहां पर ये मामला हुआ। रात में हमने 1 बजे ही हमारे पार्टी के सदस्य है सोहेल भाई, हमने उनको बुलाया और उनको बुलाकर ये तय किया कि इमीडिएट मोरका के लिए यहां से निकला जाए। बेगमपुरा पुलिस से संपर्क किया गया। बेगमपुरा पुलिस के 2 कांस्टेबल्स, 2 थे, 2 कांस्टेबल्स साथ में लिए गए और साथ में लेकर ये लोग वहां पर मोरका पहुंचे। जब तक ये बच्ची वहां से निकल चुकी थी, मोरका पुलिस स्टेशन के अंदर आ चुकी थी, हमने हमारी इंदौर की टीम को लगाया। इंदौर के हमारे जो बच्चे थे वो लोग वहां पर पहुंचे और पुलिस स्टेशन के अंदर फिर ये बात हुई। मैंने खुद ने इंदौर की वहां की पुलिस से, मोरका की पुलिस से मैंने बातचीत की और मैंने कहा कि किसी भी हालत के अंदर ये बच्ची पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके घर वाले आ रहे हैं, FIR रजिस्टर हो चुकी है। नाम बताए उनको, सब बताए, बोले कहाँ पर रहते, क्या रहते हैं। हमने बोले हम ऐसी जगह रहते हैं, हम औरंगाबाद में रहते। बोले ठीक है। बोले तो आप पानी पीने मिले, तो हमने बोले हाँ पानी पी। तो हमको पानी पिला दिए। फिर पानी पिलाने के बाद कुछ समझ में ही नहीं आया। पानी पिलाने के बाद हमको कुछ समझ में नहीं आया। फिर डायरेक्ट ट्रेन में हमको बिठाए, डायरेक्ट मुंबई लेके गए। वहाँ से हमारा पूरा बुरखा छीन लिए, हमारा बैग जो था, हमारे डॉक्यूमेंट्स वो सब ले लिए वहाँ से, और हमारा मतलब बुरखा निकाल के वो लोग के जैसे कपड़े पहना दिए, मतलब शॉर्ट टी-शर्ट और जीन्स पहना दिए और कैप की टी-शर्ट पहना दिए और मास्क लगा दिए। तो हमने बोला ऐसा क्यों? तो हम ऐसा क्यों बोले, तो वो हमको पानी पिला देते थे और कुछ समझ में नहीं आता था हमारे। फिर हमको एक लेडीज के घर पे लेके गए, वहाँ से लेडीज को लिए। फिर वहाँ से लेडीज को लेने के बाद हमको इंदौर लेके गए। इंदौर में हमको मंदिर के घर में कुछ रखे, ऐसा मंदिर थी, वो मंदिर का रूम था, वहाँ पर 1 दिन रुके। वहाँ से हमको उज्जैन लेके गए। फिर उज्जैन में भी हमको 8 दिन रखे। फिर वहाँ से एक लेडीज को बुलाया, इंदौर की लेडीज थी वो, तो वहाँ से हमको बुलाए। फिर हमको पूछे उन्होंने कहाँ रहते कहाँ नहीं। हमने बोले हम यहाँ रहते, हमको जाना है घर। तो बोले आप तो नहीं जा सकते। बोले तो फिर हमको और पानी पिला दिए। हम इधर का नाम लेते थे, हमारी फैमिली का नाम लेते थे, तो हमको बोलते थे वो कि नहीं कोई फैमिली नहीं, कोई नहीं, अब तुम यहाँ आ गए तो यहाँ आ गए। हमने बोले ठीक है। तो पानी पिला दी। फिर कुछ समझ में नहीं आया। फिर मुर्गा लेके गए हमको। फिर मुर्गा लेके गए बाद हमको क्या बोले कि आपके घर लेके जा रहे, हमको ऐसे बोले। हमने बोले ठीक है। फिर वहाँ लेके जाने के बाद हमको क्या बोले, यहाँ से हम चले जाएंगे, बोले तुमको लेके तुम्हारे घर, बोले तुम्हारे देश छोड़ देंगे। बोले हमने बोले ठीक है। फिर वहाँ से वो लोग का पैसों की बात चल रही थी, तो हमने बोले हमको बेच रहे क्या आप? तो बोले नहीं आपको बेच रहे नहीं, हम उनसे उधार पैसे ले रहे हैं। हमने बोले अच्छा। तो फिर हम पैसे दे रहे, देने को फिर वो लोगों ने वीडियो स्टार्ट करे, तो हमने बोले हम चले जा रहे। फिर वो लोग ने हमको मारे तोड़े। फिर मारे जो बेचने वाले थे, वो मामा ने मारे हमको और बोले कि खामोशी से बैठ, बोले खामोश। फिर वो पानी पिला दिए। फिर वो लोगों ने सबने हमको रूम में लॉक कर दिया। फिर हमारे साथ ऐसा हुआ। फिर वो लोग चले गए मेरे को छोड़ के, वो लोग ने पैसा लिए, वो लोग चले गए। फिर मेरे साथ मतलब जबरदस्ती शादी कराए। फिर शादी कराने के बाद मतलब बहुत बुरा सलूक करते थे, रूम में लॉक कर देते थे और नशा कराते थे और बाहर से दरवाजा लॉक करके चले जाते थे। और फिर बाहर कौन आते थे कौन जाते थे कुछ पता भी नहीं चलता था। फिर बहुत मारते थे, तोड़ते थे। और उनका जो बड़ा बेटा जो था, तो उन्होंने हमको सलिए से मारे थे, सलिए से पीठ पे, सर पे मारे थे और बहुत बुरा बुरा मारते थे और दिन भर खाने को कुछ नहीं देते थे। तो सामईन, आप लोगों ने जो वीडियो देखा, ये लड़की घर से भाग गई थी। क्यों भागी थी? इसलिए कि इसकी जो छोटी बहन थी उससे कुछ बहसबाजी हो गई थी, ना इत्तेफाकी हो गई थी। तो मेरे दोस्त, इसी वजह से जो है ये लड़की गुस्से करके जो है अपने घर से निकल गई थी। कहाँ जाने के लिए? अपने रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए। तो मेरे दोस्तों, ये कहाँ पहुंची? रेलवे स्टेशन पहुंची। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद इसके साथ में क्या घटना घटी है मेरे दोस्तों, आपने देख लिया कि इसको पानी पिलाया गया और जब ये पानी पी तो पानी पीने के बाद ये बेहोश हो गई। लेडीज और जेंट्स 2 लोग मिलकर जो है इस काम को अंजाम दिए और उन्होंने कहा चलो तुम अपने हमारे घर चलो, हम
हम तुमको जो है अपने घर में रखेंगे। उसको अपने घर ले गए। घर ले जाने के बाद में उसको फिर जो है किसी दूसरे के यहाँ उस लड़की को जो है 1.5 लाख रुपए में जो है बेच दिया। मेरे दोस्त बेच दिया। उसके बाद फिर लड़की के साथ जबरन जो है शादी भी करवाए और धर्म परिवर्तन भी करवाए मेरे दोस्तों। और देखिए इस लड़की के साथ में क्या क्या हुआ, आपने खुद बयान भी सुन लिया। इम्तियाज जलील ने क्या कहा वो भी सुन लिए, लड़की ने क्या बयान दिया वो भी सुन लिए। तो मेरे दोस्त मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, सख्त से सख्त जो है आप उनके ऊपर कड़ी से कड़ी नजर रखें, क्योंकि जिस तरह से इसके साथ में ये मामला पेश आया, ऐसा ना हो कि आपके साथ भी, आपके बहन बेटियों के साथ में भी ऐसा मामला पेश आ जाए। मेरे दोस्तों इस लड़की की जो जिंदगी बची है तो सिर्फ जो है इम्तियाज जलील की वजह से जो है। मेरे दोस्त इम्तियाज जलील ने खुलासा कर दिया कि कैसे क्या हुआ, लड़की के इसके पास आई, लड़की ने भी बयान दिया। तो मेरे दोस्त आपसे गुजारिश है, अपील है, आप अपने घर के लड़कियों पर तवज्जो रखे, निगाह कड़ी से कड़ी निगाह रखे और उसको जो है कहीं बाहर जाने से रोके।